हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है खेमेंद्र और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आप सीईटी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। सीईटी एग्जामिनेशन तो कि कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो उसके लिए फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करूँगा और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा टॉपिक है उसको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सभी लोग से अनुरोध है मेरा कि इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि और स्टूडेंट्स भी इस तरीके के सेशंस को देख पाए और जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे बता रहे हैं वो यहाँ पे समझ पाए। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एनालिसिस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ इस टॉपिक का, और थ्योरेटिकल एनालिसिस से फ़ायदा ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को ही मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप इस सेशन को अच्छे से देखते हैं और इनको रिवाइज करके जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक जो आज है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एंड स्ट्रेट अवे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो विद्युत आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है। आपने आई थिंक अगर एनसीईआरटी से है तो चैप्टर नंबर 13 आपने ये पढ़ा ही होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी से किस किस तरीके, पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस और नो? क्या है भैया? ये एक तरीके की एनर्जी है। क्या है भाई? एनर्जी है। एक तरीके की ये एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है? इसी एनर्जी का यूज़ सबसे ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। भेज सकते हो कि नहीं? तारों के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो सर ये पॉसिबिलिटी मैकेनिकल एनर्जी के साथ फिजिबल नहीं होती। सपोज करिए यहाँ पे एक टेबल है, मैं उसको खिसकाना चाहूँ तो मैं कहाँ तक खिसका सकता हूँ? क्या मैं जयपुर से कोटा तक खिसका सकता हूँ? नहीं खिसका सकता। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को मैं जयपुर से कोटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन, विद द हेल्प ऑफ लाइन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उस एनर्जी को समझते हो, वो एनर्जी कैसे बनती है। ठीक है, उस एनर्जी में होता क्या क्या है। तो ये तो समझ आ गया सर गुरुदेव कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है भैया। ये क्या है? एनर्जी। अब ये एनर्जी बनती किस वजह से है? ये एनर्जी बनती है किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से। और उस चार्जेस की मूवमेंट की वजह से ये एनर्जी बनती है। चार्जेस की मूवमेंट की वजह से ये एनर्जी आपकी बनती है। और चार्जेस की मूवमेंट हमको क्या डिफाइन करती है? इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस की मूवमेंट हमें क्या डिफाइन करती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, it is nothing but movement of charges. Movement of charges. मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अब देखो चार्जेस का मान भी कई बार पूछ लेता है, Q बराबर एन होता है। चार्ज क्या होता है? एक Q बराबर एन ई। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। चार्ज को हम डिफाइन करते हैं Q से, ये बराबर होता है एन ई के। एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस और ई उसका एक चार्ज का मान, जो कि कितना होता है? 1.6। ई की वैल्यू लिख लीजिएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ई का मान होता है। और इस फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अच्छा, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आप नोट नहीं भी कर रहे हैं तो ये पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप इस एंटायर पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस एंटायर पीडीएफ को डाउनलोड करने की फैसिलिटी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस आर द मोर फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनर्जी, जो कि चार्जेस के मूवमेंट से क्या बना? इलेक्ट्रिक करंट बना। मूवमेंट ऑफ चार्जेस से क्या बना? इलेक्ट्रिक करंट बना। कौन सा चार्ज होता है? दो तरीके के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से तरीके के चार्जेस होते हैं पहले ये समझ लो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अब जो बेसिकली जो चार्ज हम डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। देखो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ पूछी जाती है, सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ।
अब इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो बेसिक मान होता है वो इतना होता है, ये भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक हो गई। अब उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। इतना समझ में आ गया, करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो होता है विच इज़ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब इतना समझ गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो मूवमेंट होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की होगी, मूवमेंट होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की होगी। मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। और करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट होगी। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लो पिछली वाली स्लाइड में कि यहाँ पे जो चार्जेस है इसका जो यूनिट होती है ना, यूनिट पूछी जाती है, इसकी यूनिट होती है कूलम। तो सी से इसको डिफाइन करते हैं, कूलम इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। आगे चलिए, मूवमेंट किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का हुआ। करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट is always opposite to the flow of electron। मैं इसलिए तो डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे कर सकें, ठीक है। पूरा का पूरा समराइज हम यहाँ पे कर देंगे। तो डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। ये नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इतना चलो आप समझ गए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इतनी कहानी होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि जानने की ज़रूरत है आपको, वो क्या है कि सपोज करो करंट कहीं से फ्लो हो रहा है और करंट एक कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टर सपोज करिए इस तरीके का है, ये कंडक्टर है, सपोज करिए मेरा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो होना चाह रहा है। अब करंट को फ्लो करवाने के लिए अब किसी ना किसी को तो धक्का देना पड़ेगा ना, किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। करंट को फ्लो करवाने के लिए किसी ना किसी प्रकार के प्रेशर की लगाने की आवश्यकता होती है। वो प्रेशर प्रोवाइड कराया जाता है विद दिस बैटरी, और इसे कहा जाता है वोल्टेज। क्या कहा जाता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। वोल्टेज लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर, it is an electrical pressure that forces the charges to move, वह इलेक्ट्रिकल प्रेशर है चार्जेस को फोर्स करता है मूव होने के लिए। समझ में आई बात? अब यहाँ पर हमने जो बनाया है ये वोल्टेज बनाया है। अब जो मेरा प्रेशर चार्जेस को मूव करने के लिए यूज में आ रहा है उसको हमने वोल्टेज कह दिया। ये कौन सा वोल्टेज है? जो कि वोल्टेज एक बैटरी लगाई गई है, जो कि एक बैटरी वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है? बैटरी वोल्टेज। सर ये तो समझ में आ गया। सर कहीं कहीं पे हमने देखा है सर पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा होता है, वो क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा होता है, अब वो क्या चीज़ है? अब पोटेंशियल डिफरेंस समझो। पोटेंशियल डिफरेंस वह वोल्टेज होता है जो किसी भी कंडक्टर में चार्ज के मूवमेंट होने की वजह से बनता है। किसी भी कंडक्टर में चार्ज के मूवमेंट होने की वजह से बनता है। सपोज करो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसी वाले डायग्राम में। अब सपोज करिए कि यहाँ पर ये बैटरी नहीं लगी हुई, ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी नहीं लगी हुई।
और कहीं से, किसी और सोर्स से, कहीं से एक जगह से यहाँ पर कोई ना कोई करंट आ रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई करंट आ रहा है इस तरीके से, ये आई करंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना, ये आई करंट आ रहा है मेरे पास। और मुझे बोला गया कि सर आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इस आई करंट के यहाँ पर फ्लो होने से इसके टर्मिनल्स पे कुछ ना कुछ वोल्टेज बन जाएगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज बन जाएगी, और वो वोल्टेज कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करंट कहलाई? पोटेंशियल डिफरेंस ये कहलाई। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब वोल्टेज, जब आपको सोर्स डिफाइंड है तो वो एक बैटरी ईएमएफ दिखी या फिर एक एनर्जी सोर्स मिली जो कि आपको प्रोवाइड करा रहा है। करंट के फ्लो होने से किसी भी कंडक्टर में, तो वहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप वहाँ पे आ जाता है, उसे पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप। अब ये डिफरेंस वर्ड क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? वो पोटेंशियल का डिफरेंस इसीलिए लिखा गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये डिफरेंस होता किस वजह से है? ये डिफरेंस होता किस वजह से है? क्योंकि ये जो करंट यहाँ से यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये जो कंडक्टर है यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का ऑपोजिशन ये फेस कर रहा है, यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का ऑपोजिशन ये फेस कर रहा है, और उस ऑपोजिशन को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इस ऑपोजिशन को हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस कहा। तो ऑपोजिशन, जो करंट का ऑपोजिशन है वो प्रोवाइड कराया जाता है रेजिस्टेंस के थ्रू, इसका हमने आर नाम दे दिया। अब देखो कितनी सारी चीजें बन गई यहाँ पे। वोल्टेज क्या हुई? यूनिट वोल्ट्स। वोल्टेज की यूनिट क्या होगा? पहले यूनिट लिख दे रहा हूं मैं। वोल्टेज यूनिट क्या हो गई? वोल्ट्स। करंट यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। देखो एम्पियर ऐसे लिखते हैं, अगर पूरा एम्पियर लिखते हैं तो ए लिखना, और अगर सिर्फ एक कैपिटल ए लिख देते हो तो काम चल जाएगा। और तीसरा रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम। इसको इस तरीके से ही बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना? हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं इसमें, और क्या क्या चीज़ें, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो ड्रॉप बना है, पोटेंशियल का ड्रॉप बना है, उसकी मैं वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ वो देखते हैं। वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हेल्प से मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। जरा देखते हैं किस तरीके से निकलेगी। ओम्स लॉ ने क्या कहा कि सपोज करिए एक रेजिस्टेंस है इस तरीके का, ये आर है, यहाँ पे करंट जा रहा है आई, तो आप मुझे बताइए कि इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज कितनी होगी। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा, क्योंकि आर एक क्या है? पैसिव एलिमेंट है। रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट होता है, इसके अंदर किसी प्रकार की इंटरनल एम्प्लीफिकेशन नहीं होती। तो उन्होंने क्या कहा कि जितना आई बढ़ेगा उतना ही वी बढ़ेगा। इसका मतलब V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमको एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या हो गया? V is equal to I multiplied by R। ये कहलाई मेरी ओम्स लॉ, ये कहलाई मेरी ओम्स लॉ। क्लियर है? देखो कितना अच्छे से ये चीज़ पूरी समझ में आ गई। चलो इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना? जब इतना क्लियर हो गया तो अब आगे देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बनती है, ठीक है, और लॉसेस कैसे निकल के आते हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर मैं लॉस निकालना चाहूँ, लॉस क्या होता है? लॉस निकलेगा वॉट में। लॉस की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट में, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? जितना भी करंट जा रहा है स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। जितना भी करंट जा रहा है स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, ये आपके
लॉसेस हो गए, ये आपके क्या हो गए, लॉसेस हो गए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे अभी पढ़ी हैं, उसके बाद और भी चीज़ें करते रहेंगे। अच्छा अब देखो लॉसेस पता चल गए, इस तरीके से निकले, ओम्स लॉ ने ये चीज़ डिफाइन कर दी। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, V = IR पे, जो नोट कर लेना। ये मैं सारा का सारा PDF आपके साथ शेयर कर लूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक लग जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, हीट कितनी हीट लग जाएगी, ये मतलब ये जो रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा तो हीट कितनी लग जाएगी, हीट भी पूछता है। हीट क्या हो गया, I²R मल्टीप्लाइड बाय टी, टी क्या है, सेकेंड्स, टी क्या है, टाइम, तो जूल इसकी यूनिट होती है, जूल इसकी यूनिट होती है, ये भी नोट कर लेना। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो एक और चीज़ और ऐड ऑन करते हैं जो कि इस सेशन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना देगी। ये जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा जो कि ऑपोजिशन प्रोवाइड कराता है किसी भी करंट में, इसके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब जरा समझिए। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, ये पहला, ये दूसरा, ये R1 और ये R2, ये इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन अगर हो गया तो वो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा, इस तरीके से अगर कनेक्टेड है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे करंट जा रहा है जिसका मान है I, ठीक है, टोटल वोल्टेज यहाँ पे V है, इस पॉइंट पे ये V वोल्टेज है, ठीक है ना। अब दोनों में सेम ही करंट जा रहा है, ये इंडिविजुअल वोल्टेज भी मैं निकालना चाहूँ तो ये V1 है, ये V2 है। अगर हम बात करें तो V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक बात है ना। V बराबर V1 प्लस V2 हो गया। V बराबर V1 की वैल्यू में I मल्टीप्लाइड बाय R1 लिख सकता हूँ, I मल्टीप्लाइड बाय R1, और V2 की वैल्यू में I मल्टीप्लाइड बाय R2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से V I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, Req, R1 प्लस R2, ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2, अगर मेरा सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है, अगर मेरा सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब सेकंड देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में किस तरीके से आपकी जो वायर्स है, जो रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ होता है, इधर देखिए, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, यहाँ से करंट जा रहा है जिसका मान है I। अब I आपका अलग अलग होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि दो अलग अलग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे I1 जा रहा है और इधर I2 जा रहा है, लेकिन वोल्टेज इन दोनों के बीच का क्या है, सेम है। वोल्टेज इन दोनों के बीच का सेम दिख रहा है आपको। इसको जरा सॉल्व करके देखो, सेम चीज़ क्या है उसको अलग से लिख लेना, ठीक है ना। आप क्या जानते हो, यहाँ पे दो करंट है, I बराबर टोटल करंट I किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2 के बराबर हो गया ना, ठीक बात है। अगर मैं I की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। I की वैल्यू क्या हो जाएगी,
टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, जितना भी इन दोनों का इक्विवेलेंट है, हमको नहीं पता कितना है, इज इक्वल टू I1 की वैल्यू टोटल वोल्टेज V डिवाइड बाय R1 प्लस V बाय R2। क्या V कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे सबसे हर जगह से, तो क्या बन गया 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में मेजर ये चीज़ है। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक बार ज़रा हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी इज मेजरली चार्जेस से बनती है, चार्ज का फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है। उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आगे आपका वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को हमने दो तरीके से समझा, एक तो बैटरी वोल्टेज और एक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आगे आपकी यूनिट्स पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद देख लीजिए ओम्स लॉ आता है, ओम्स लॉ से ही सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। हमने लॉस का फॉर्मूला देखा, हीट का फॉर्मूला देखा। उसके बाद देखिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे देखा। अगर ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बना देना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर और भी कोई वीडियोज़ आते हैं तो आपको पता चल जाएगा। CET एग्जामिनेशन के लिए हमारे वो बैचेज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और नए बैचेज़ भी स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 1 एंड अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे आता रहेगा, तो एक बार ज़रा इस चैनल को मार्क कर लेना, क्योंकि आगे आपके लिए और भी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं सेशन को। अगर ये PDF चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, तो उस पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे फैला दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।